एवरीवन, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। देखो एक छोटा सा टॉपिक है बट इसको हमने इतना बड़ा बना दिया है कि हमारा दिमाग सारा इसमें लगा रहता है। इसको ना करके जाओ तो फोमो रहता है एग्जाम में कि यार रिपोर्ट्स नहीं कराए मैंने, तो कॉन्फिडेंस आपका लूज होता है। ये 40 मिनट 30 मिनट मैं लूंगा आपका 30-40 मिनट्स एंड आई सॉर्ट दिस आउट वंस एंड फॉर ऑल। जितने भी रिपोर्ट्स इंडिसेस जो न्यूज़ में रहे हैं और जो पीवाईक्यूज में भी आए हुए हैं, उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। मैं पहले आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। मैं अगर आपको बोलता हूँ मेरी बात तो बिलीव नहीं करोगे, पीवाईक्यू की बात तो बिलीव करोगे, ठीक है। चलो पीवाईक्यू देखते हैं पहले। यूपीएससी ने क्या पूछा है क्वेश्चन, उसको देखो। कुछ पीवाईक्यूज देखो रिपोर्ट साइंस जो आए हुए हैं। 23 में क्या क्वेश्चन पूछा है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इसके लिए तुमको जरूरत ही नहीं है पता होने की। अगर ये स्टेटमेंट पता है ये आराम से बन जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस जिसने भी पढ़ा होता है ना, उसको पता होता है कि हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसका मेजोरिटी पोर्शन गोज इनटू द इरिगेशन, एग्रीकल्चर में जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंडिया जितना पानी एक्सट्रैक्ट करता है ना ग्राउंड वाटर का, टू सैटिस्फाई, उसका गोल क्या है, टू सैटिस्फाई, क्या गोल है दोस्त, इसका गोल है टू सैटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स। सारा ग्राउंड वाटर हम सैनिटेशन के लिए निकाल लेते हैं, पानी पी लेते हैं सारे का, नहीं, सारा पानी इरिगेशन में जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अरे जैसे सेकंड गलत होगा, सेकंड जैसे ही गलत होगा, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ओनली एक ही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डन है। यू डोंट हैव टू नो दिस रिपोर्ट। अब इसके अलावा देखो और क्वेश्चन देखो। 2019 में क्वेश्चन आया, वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड। देखो ये तो पहली बार क्या हो गया है, इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड। अभी रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, ठीक है। तो ये अभी एग्जिस्ट नहीं करती, उस टाइम के लिए बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन पूछता है। और आगे आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा आपसे, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ठीक है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखो सिर्फ देखो क्या पूछ रहा है, पब्लिश बाय की पब्लिश कौन करता है, हु पब्लिशेस इट। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है ये, ठीक है। डिटेल में नहीं जा रहा है कि रैंकिंग कितनी, डेटा कितनी है। इसका मतलब कि यूपीएससी इज नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू द डेटा। डेटा नहीं पूछ रहा है ये पूछ रहा है किसने किया था, और ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैं पढ़ा दूंगा आपको अभी, ठीक है। और आगे आते हैं, और देखो, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय, देखो फिर वही पूछ रहा है बाय मतलब कि किसने रिलीज करी है, ठीक है। ये करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। खत्म, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रिलीज्ड बाय, ठीक है। द फॉलोइंग गिफ्ट्स, कौन देता है, हु, अगेन क्वेश्चन है हु, कौन दे रहा है। तो देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, अगेन पूछ रहा है कौन करता है, 2016 में पूछा, एंड दैट इज बाय द आईएमएफ। और आगे आते हैं, बोलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है, कौन सी बॉडी रैंकिंग डिक्लेयर करती है इसकी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक करती थी, अब तो ये डिसकंटिन्यू हो गया है, बट ये जब करती थी 2016 तक तो करती थी ना, तो ये रिलीज कौन करता था, वर्ल्ड बैंक करता था। एज सिंपल एज दैट, सब में एक ही बात पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, उस साल बहुत न्यूज में रहा था, एक क्वेश्चन आया तो न्यूज में रहा था। अब इसमें क्या पूछ लिया आपसे कि ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दो इंडेक्स पढ़ाऊंगा, एक को पढ़ाऊंगा मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और एक पढ़ाऊंगा मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इन दोनों, बस ये दो इंडेक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक ये दोनों और एक हंगर इंडेक्स। हंगर पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो एक्सपेक्टेड है कि एचडीआई एमपीआई पे क्वेश्चन आ जाए, तो इसका मैं आपको डायमेंशन और इसका इंडिकेटर भी पढ़ा दूंगा। क्लियर है, ठीक है। ये पूछ लिया, ये तो आपके नॉर्मल सा इंडिया के इसका क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, कौन रिलीज करता है, कौन ब्रिंग्स आउट, अगेन सारा क्वेश्चन वही है कि कौन ब्रिंग आउट करता है, बाय द आईएमएफ, ठीक है। और बात देखो ये सारे क्वेश्चन है, तो मोस्टली क्या पूछा, एक क्वेश्चन में पूछा है इसने कि उसका इंडिकेटर क्या है, डायमेंशन क्या है, और बाकियों के बारे में सिर्फ पूछा है किसने रिलीज किया है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग, चुपचाप जितना यूपीएससी की डिमांड है वो पढ़ते हैं, फालतू दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन काम चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट हुआ करती थी पुराने जमाने में, उसका नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक, क्या नाम था इसका, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, कि किस कंट्री में कैसा बिजनेस का करने का ईज है। दैट विल डिपेंड अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स, गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा है, गवर्नमेंट ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव तो नहीं है, गवर्नमेंट लाइसेंस इजीली देती है कि नहीं देती है, ये सब हुआ करता था। बट ये रिपोर्ट अब डिसकंटिन्यू हो गई है, ये अब है नहीं, इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड बाय द वर्ल्ड बैंक, अब ये रिलीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये पढ़ना नहीं है अपने को। अब आते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, एग्जाम में आपसे पूछ ले कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। तो कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, बस ये आपको दिमाग में रखना है एग्जाम के लिए। सेकंड क्वेश्चन, इट्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस मतलब क्या करता है, कि लॉजिस्टिक क्या होता है, वही आपके भाई वही चीज होती है, जैसे मान लो कि सप्लाई चेन हुआ ना, फ्रॉम प्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग टू स्टोरेज टू ट्रांसपोर्टेशन टू, ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन जो हो रहा है ना,
इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो एंगल सारा का जो सप्लाई का एंगल हो रहा है, दैट इज व्हाट लॉजिस्टिक इज, ठीक है। लॉजिस्टिक विल इन्वॉल्व द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स, द ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, ठीक है। अब ये लॉजिस्टिक का बता रहा है पोजीशन हमारे का, ये आपको रैंकिंग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लो, लॉजिस्टिक में हम अप हुए हैं मूव, मतलब कि हमारी रैंकिंग क्या हुई है, इंप्रूव हुई है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखोगे। अब लॉजिस्टिक को लेके हमारे इंडिया में एक और रिपोर्ट आती है, उसको बोलते हैं क्या, लीड्स रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लीड्स रिपोर्ट। अब एग्जाम में से ध्यान रखना है कि लीड्स रिपोर्ट इंडिया में रिलीज कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है। ऑब्वियसली यार, लॉजिस्टिक किस कौन करेगा यार, लॉजिस्टिक वाले करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाले, इंडस्ट्री वाले करेंगे। कौन मिनिस्ट्री करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज करती है लीड्स रिपोर्ट, एंड लीड्स रिपोर्ट विल टॉक अबाउट द लॉजिस्टिक, इसका नाम में ही है लॉजिस्टिक, दिस यू विल अंडरस्टैंड फॉर द एग्जाम, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय द वर्ल्ड बैंक, उसका इंडियन वर्जन है इज योर लीड्स व्हिच इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई। ये पेज पूरा याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स डन। अब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आपको याद करना है, सिर्फ इतनी बात याद करनी है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज रिलीज, देखो लिखा हुआ है, एक बार रीडिंग डालना, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, पहली चीज याद रखोगे। एंड सेकंड चीज याद रखोगे कि इंडिया को इन्होंने क्या बोला है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, इंडिया रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये तो याद करोगे आप, दोनों इंपॉर्टेंट है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें कुछ भी नहीं याद करना आपको, जस्ट अंडरस्टैंड, ये लाइन याद करना कि 9 इंडियन पोर्ट्स जो हैं इनको टॉप 100 में रैंक किया गया है। बोल देगा कि नन ऑफ द इंडियन पोर्ट्स हैव बीन रैंक्ड इन द टॉप 100 ग्लोबली एज पर द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, नहीं 9 को रैंक किया है। तो एक बार ये याद देख लोगे ना तो याद हो जाएगा आपको, ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर लोगे। तो क्या ध्यान रखोगे, बाय वर्ल्ड बैंक, पहली चीज। और दूसरी चीज याद रखोगे कि 9 आउट ऑफ 10 जो है वो आपके किस में रहे हैं, टॉप 100 में रहे। बस यार खत्म, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल, ठीक, डन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। द मिडिल इनकम ट्रैप ये पूछ लिया कौन रिलीज करता है, तो बोलोगे वर्ल्ड बैंक करता है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। ये क्या बोलता है कि मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, बेसिकली देयर आर कंट्रीज, इनको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, उसको बोलते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज एंड हाई इनकम कंट्रीज। जो कंट्रीज मिडिल इनकम में फंसी हुई हैं वो एक ट्रैप में फंस गई हैं, क्योंकि उस इनकम से वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। एट दिस सिचुएशन दे हाईलाइटेड इन दिस रिपोर्ट कॉल्ड एज अ मिडिल इनकम ट्रैप रिपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या बोला कि ये सारी जो मिडिल इनकम कंट्रीज का इनकम मिल रहा है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम है, एक ट्रैप में फंस गई है, ना बढ़ पा रही है ना कुछ हो पा रहा है, दे आर स्टैग्नेंट, ये चीज को बता रहा है, ठीक है। चलो, ये तो वही रिपोर्ट वहां पे लिखी हुई है। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, अगर पूछ ले आपसे उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर ये पूछ ले रिलीज कौन करता है, बस देखना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, बस और कुछ नहीं इसमें याद करना है आपको। इंडिया ग्लो एंड ग्लोबल रेमिटेंसेस, ये रिपोर्ट जो है किसकी रिपोर्ट, ध्यान रखना बस, किसकी रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और एक चीज ध्यान रखना एग्जाम के लिए, टॉप 5 रेसिपिएंट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज्यादा, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट एवर रेमिटेंस हमने रिसीव करा है अभी, दैट इज द 129 बिलियन, ठीक है, हाईएस्ट एवर। तो ये आप ध्यान रखोगे एग्जाम में। अब आते हैं पॉवर्टी प्रोस्पेरिटी एंड प्लानिट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ध्यान रखोगे। वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, वर्ल्ड बैंक की, सिर्फ इन दोनों में याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है एंड दिस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, एंड इंडिया टॉप 5 में है, ये चीज है। और इंडिया का हाईएस्ट रेमिटेंस साल रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। बोल देगा कि इस साल इंडिया का रेमिटेंस इज ऑल टाइम लो, नो इट इज ऑल टाइम हाई, ठीक है। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड बैंक करता है रिलीज, एक बार देखना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जस्ट वो रिलीज दैट रिपोर्ट, ये सब फालतू ज्ञान है, एक बार देख लेना, बस ये बात हो गई। अब मैंने जो बताया था ना आपको कि हाई इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज, जो मिडिल इनकम ट्रैप था, ये रिलीज कौन करता है, ये कौन बताएगा भाई इनकम का क्या है, वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट क्राइटेरिया, जीडीपी नहीं, ग्रॉस नेशनल इनकम पे बेस्ड होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखोगे बात हो जाएगी। अब आते हैं इंडिया एंड ग्लोबल रेमिटेंस, बताया ये तो करवा ही दिया वहां पे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको एक बार हाईलाइट भी कर दिया हमने। अब आते हैं आगे, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, ठीक है। एग्जाम में बोलते हैं कि वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, कुछ नहीं पूछता क्या है रिपोर्ट, नहीं है, नाम से गेस कर लोगे आप लोग, कॉमन सेंस लगा लोगे। रिलीज कौन करता है, बाय द वर्ल्ड बैंक, इतना हम लोग ध्यान रखेंगे सर। वर्ल्ड बैंक का खत्म हो गया मेरे पास। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये जो रिपोर्ट है तुम्हारा, ग्लोबल कॉम्पिटेंस रिपोर्ट, यही तो आया था पीवाईक्यू में, आस्ट इन पीवाईक्यू, यही तो पूछा था। क्या पूछा था कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, तो रिलीज करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, सुपर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत ज्यादा अच्छी, ये फेमस रिपोर्ट है। आपको इस रिपोर्ट के उसमें नहीं जाना, हाँ, इस रिपोर्ट के डेटा को हम सोसाइटी के वुमेन के टॉपिक में पे डालते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जस्ट ये इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम रिलीज कौन करता है, रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स,
ठीक है, ये भी देखना कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड ग्लोबल कम्युनिटी ये भी करता है रिपोर्ट। इसका मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 4 रिपोर्ट मुझे याद करना है, एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एक एक कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और एक टूरिज्म एंड ट्रैवल रिपोर्ट। ठीक है, इसकी 4 रिपोर्ट ध्यान रखनी है कि ये जो है, ये 4 रिपोर्ट को तुम्हारे, इस 4 रिपोर्ट को ये रिलीज करता है। इसके बाद आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट गो थ्रू देम, गेट द आइडिया एंड नथिंग वेरी मच इज इंपॉर्टेंट। इतना तुम बता रहा हूं, याद भी कर लोगे, एग्जाम तक लेके नहीं जा पाओगे, 100% गारंटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट करो, एक्सपीरियंस को से बता रहा हूँ। यूएनसीडैड, व्हाट इज यूएनसीडैड? मैंने आपको आईआर में पढ़ाया था, इसका नाम रिप्लेस हो गया है, इसको बोल दिया गया यूनियन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका नया नाम क्या है? इसी को बोल दिया यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोल दिया इसको। ठीक है, अब ये क्या रिलीज करता है? इसने बोला अ वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होना तुम, एक यहाँ पे डेट रिपोर्ट ये भी करता है, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक करता है। तो वर्ल्ड डेट रिपोर्ट कौन करता है? ये करता है तुम्हारा यूएनसीटैट। ठीक है, अब यूएनओडीसी मैंने आपको आईआर में पढ़ाया था, यूएनओडीसी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ड्रग्स एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये क्या करता है? इसने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। मैंने पढ़ाया था आपको कि ये वाइल्ड लाइफ क्राइम में भी डील करता है। अब दैट इज वाई इंडिया में कौन सी बॉडी देखती है इसको? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, विच इज फॉर्म्ड अंडर द डब्ल्यूपीए, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ध्यान रखना, बताया था मैंने आपको, ये वो चीज है। अब इसने इंडिया की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट रिलीज करी, वर्ल्ड में क्या वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रही है, वो रिपोर्ट इसने रिलीज करी है, यूएनओडीसी। ध्यान रखना, अब आपको डी फॉर ड्रग लगेगा, बट ये क्राइम है ना, तो क्राइम में वाइल्ड लाइफ क्राइम भी आ जाता है। ठीक है, यूएनडीपी। अब देखो यूएनडीपी भैया, इसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, अनटैप्ड कलेक्टिव इंटेलिजेंस फॉर द क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट। कि क्लाइमेट पे जो एक्शन ले रहे हो ना, उसमें अनटैप्ड ऐसे बहुत सारा इंटेलिजेंस कलेक्टिवली लिया जा सकता है। अब दिस टर्म कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन मेंस एग्जाम, बट प्री के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री के लिए जस्ट हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। कलेक्टिव इंटेलिजेंस देख लेना क्या है, अगर पूछ ले आपसे, कुछ नहीं है यार, हम सब अपना अपना नॉलेज को लाएंगे, उसको पूल इन करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइट द क्लाइमेट चेंज, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए, अब यूएनडीपी से पूछ लेगा आपसे कि किसकी रिपोर्ट है ये, यूएनडीपी की रिपोर्ट है। अब यूएनडीपी की अदर रिपोर्ट्स कौन-कौन सी हैं, वो हम लोग बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के लिए। देखो कौन-कौन सी रिपोर्ट इसकी और है। तो इसका जो सबसे फ्लैगशिप रिपोर्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। अब ध्यान सुनना, क्या होता है ये? इट अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है, इट इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी इंडिकेटर्स, हाउ मेनी पैरामीटर्स। 3 पैरामीटर्स हैं इसके। पहला पैरामीटर है, ये देखता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है। देन बच्चा स्कूल कितने साल तक गया है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एंड देन ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, बोल देगा कि ये जीएनपी की जगह, जीएनआई की जगह बोल देगा जीडीपी है क्या, तो आप बोलोगे जीडीपी नहीं है। ध्यान रखोगे, जीडीपी कैलकुलेट नहीं करता, तो बोलता है भाई किस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट मीन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये डेवलप कैसे डिसाइड करेंगे भाई? तो इसने 3 क्राइटेरिया दिए। ये देखो, पहली चीज कि तुम्हारे देश में जो बच्चे पैदा हुए हैं, एक्सपेक्टेंसी लाइफ की कितनी है एट बर्थ। देन देखो कितने साल तक वो स्कूल गए हैं। एंड देन चेक करो कि आपके पास देश का ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि तुम्हारा ग्रॉस नेशनल जो इनकम है, ठीक है, ये क्या होता है? व्हाट इट्स ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, टेल मी दिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं कुछ आपको चीज बताता हूँ। क्या ये इक्वल टू जीएनपी है? क्या ये इक्वल टू एनएनपी है? ये मुझे बताना क्वेश्चन में कि इसके बराबर है। भाई इतना तो मुझे पता है कि जीडीपी के बराबर तो नहीं है, इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। नेशनल इनकम बोला है, तो जो जीएनपी से कनेक्शन कुछ ना कुछ होगा इसका। अब ग्रॉस नेशनल इनकम बोला तो क्या मतलब है? टेल मी दिस। ठीक है, आई वांट टू नो दिस, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है जीएनआई का। ठीक है, चलिए, तो मैं अगर पूछ लूँ आपसे कि एचडीआई रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी रिलीज करता है। एचडीआई रिपोर्ट में आपके पास कितने इंडिकेटर्स होते हैं? एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक होता है बेस्ड ऑन ग्रॉस नेशनल इनकम। 3 चीजें होती हैं, तीनों हमने याद कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन यूएनडीपी की दो रिपोर्ट हमको ध्यान रखनी है। पहली रिपोर्ट जो आपको याद एकदम रटनी है, दैट इज योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो याद कर लिया हमने। एक करना है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ध्यान समझना इस रिपोर्ट को, दो रिपोर्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है पॉवर्टी के ना रावण की तरह 10 सर हैं। इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं पॉवर्टी के। ठीक है, अब ये बोलता है कि पॉवर्टी ना सिर्फ पॉवर्टी की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। पॉवर्टी के डायमेंशंस है कि खाना नहीं मिलेगा, सर पे छत नहीं होगी, बिजली नहीं मिल रही है, या खाने को कुकिंग फ्यूल नहीं है। अगर ये सब चीजें भी नहीं है तो ये भी पॉवर्टी में काउंट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉवर्टी का मतलब पैसे से ही आप काउंट कर रहे हो। तो पॉवर्टी हैज मल्टीपल डायमेंशंस। अब इसको देखा देखी क्या करा कि इंडिया अब चुप थोड़ी बैठेगा,
हमारे नीति आयोग थिंक टैंक है हमारा, नीति आयोग ने भी क्या करा, इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का इंडियन वर्जन लॉन्च किया और उसको बोला गया एमपीआई। अब नीति आयोग ने बोला भाई ठीक है, ऐसा करते हैं, इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। तो ना आपके जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो ग्लोबल एमपीआई है, जो यूएनडीपी रिलीज करता है, इसके अंदर में 10 इंडिकेटर्स हुआ करते थे। नीति आयोग आके बोलता है कि भाई मैं 10 नहीं करूंगा, मैं 12 करूंगा। इसने क्या करा, इसने 10+2 ऐड कर दिया, 2 अलग एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स ऐड कर दिए इसने। ये 2 इंडिकेटर्स कौन से हैं मैं बताता हूं अभी आपको आगे चल के। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आ जाए इससे, ध्यान से समझना क्या है। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज कौन करता है, द रिलीज्ड बाय, ग्लोबल वाला रिलीज बाय द यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। व्हाट इज ओपीएचआई सर? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, नाम में ही लग रहा है ओपीएचआई। तो पहली चीज अगर आप मैं आपसे पूछ लूं कि रिलीज बाय विच, आप बोलोगे यूएनडीपी तो है ही सर। एमपीआई में पूछ लो कि एमपीआई रिलीज कौन करता है, तो आप बोलोगे भाई रिलीज बाय यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई। मैं पूछ लूं कि इसमें कितने डायमेंशंस होते हैं, तो आप बोलोगे 3 डायमेंशंस होते हैं। कौन से 3 डायमेंशंस होते हैं? पहला डायमेंशन है एजुकेशन देखता है, दूसरा हेल्थ देखता है और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड देखता है। ये 3 ब्रॉड डायमेंशन देखता है। अब इस 3 ब्रॉड डायमेंशन के अंदर में ये कुछ इंडिकेटर बोलता है, भाई कैसे पता पड़ेगा एजुकेशन है कि नहीं? ये तो बहुत ब्रॉड सी बात है। देन देयर विल बी सम इंडिकेटर्स, राइट? एंड देन देयर इज हेल्थ एंड देयर इज लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर में ये सारी चीजें हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो हेल्थ मेजर करता था ना, ये जो एमपीआई हेल्थ मेजर करता था, इसने बोला था कि चाइल्ड मोर्टालिटी को कंसीडर करेंगे कि बच्चा अगर मर गया तो मैं मानूंगा कि हेल्थ के बेसिस पे पॉवर्टी हमारे पास है, क्योंकि गरीबी से मर गया बच्चा। लेकिन हमने इसमें एक स्टेप और आगे गए, हमने बोला कि भाई सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड हेल्थ नहीं लेंगे, हम चाइल्ड मोर्टालिटी नहीं लेंगे, हम एडोलसेंट मोर्टालिटी लेंगे। मतलब क्या कि अगर एडोलसेंस में बच्चा है, एडोलसेंस में भी मृत्यु होती है, तो भी काउंट किया जाएगा पॉवर्टी में। दैट इज व्हाई हमने क्या एक्स्ट्रा 2 इंडिकेटर में ऐड किया, इसमें से एक पहला ऐड किया एडोलसेंट एडोलसेंट मोर्टालिटी। ठीक है, ये चीज हमने इसमें ऐड करी है। ठीक है, और लिविंग स्टैंडर्ड में इसमें था, इसमें क्या था इसके में, इसमें था भाई कुकिंग फ्यूल है कि नहीं है, इसमें था आपके कि आपको बिजली मिलती नहीं मिलती, आपके घर में पानी ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, आपके घर में सैनिटेशन है कि नहीं, ये सब ये बोलता था। हमने बोला यार तुम बैंकिंग को काउंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि बैंकिंग इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन चला रहे थे हम लोग, तो हमने क्या करा, हमने इसे बैंकिंग भी ऐड कर दिया। तो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि अगर नीति आयोग में बाकी सारी चीजें तो कॉमन है, क्या 2 इंडिकेटर्स जो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, एडोलसेंट मोर्टालिटी एंड बैंकिंग ऐड कर दिया हमने। बैंकिंग को ऐड किया है हमने लिविंग स्टैंडर्ड वाले सेक्शन में, और एडोलसेंट मोर्टालिटी को ऐड किया है हमने हेल्थ वाले सेक्शन में। ठीक है, क्लियर है? दैट इज व्हाट इट इज। खत्म। तो इंडिया में बोल दे कि इंडिया का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, नीति आयोग करता है। ग्लोबल में कौन करता है, यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड वाला। खत्म। अब यूनेस्को में आ जाओ। यूनेस्को में देखो, ध्यान रखो, ट्रिक बताता हूँ आपको, जिस भी के आगे जनरली स्टेट लिखा होता है, वो कहीं न कहीं यूनेस्को या फिर एफएओ की रिपोर्ट होती है। ट्रिक दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में हम 100% एप्लीकेबल नहीं है। रिस्क लेने वाली बात है, जिसमें भी स्टेट ऑफ लिखा होता है, वो जनरली या तो यूनेस्को की रिपोर्ट होती है या फिर एफएओ की रिपोर्ट होती है। जनरल ऑब्जर्वेशन है, ट्रिक नहीं है, हमेशा काम नहीं करेगा। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, मुझे बताओ, यूनेस्को वाला ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कर रहा है, बट मैं बताता हूँ एक बात आपको, आप एग्ज़ाम में इसको याद करके नहीं जा पाओगे। आपसे याद नहीं रहेगा। एट मोस्ट व्हाट यू कैन रिमेंबर इज दैट ये ओशन रिपोर्ट वाला, क्योंकि यूनिक है ये तुम याद नहीं कर पाओगे चाहे कुछ भी कोशिश कर लो। ठीक है, अब आता है यूएनईपी पे, इसमें क्या याद कर लोगे, जो याद करना ही करना है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और इमिशन गैप रिपोर्ट। अच्छा भाई, एक बात समझ में आ गई मुझे कि जो यूएनईपी वाला बंदा है, ये क्या करता है, ये गैप रिपोर्ट रिलीज करता है। और कैसे कैसे गैप रिलीज करता है, एक बोलता है कि भाई तुम अडेप्टेशन कर पाए हो क्या, मतलब क्या कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें तुम अडेप्ट कर पा रहे हो, हाउ मच यू आर एबल टू अडेप्ट टू द क्लाइमेट चेंज, ये वो बोलता है। और जितना नहीं कर पाओगे उतना गैप, मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट यू हैव डन, बीच का जो गैप है अडेप्टेशन का, दैट इज व्हाट द अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट रिलीज बाय यूएनईपी। दूसरा बोला इसने कि जितना इमिशन तुमको कार्बन का करना चाहिए था और जितना तुम इमिशन कर रहे हो उसके बीच में गैप है, व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट यू आर डूइंग, गैप है, एंड दैट इज व्हाट द इमिशन गैप रिपोर्ट। तो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट रिलीज बाय यूएनईपी। ठीक है, तो गैप रिपोर्ट ये रिलीज करता है। ठीक है, आगे आते हैं, यूनिसेफ पे आते हैं। भाई यूनिसेफ का नाम ही है चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। क्या है? ई फॉर चिल्ड्रन, ई फॉर एजुकेशन। भाई देखो, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट कौन रिलीज करेगा, कॉमन सेंस बोल देंगे यूनिसेफ करेगा। ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, प्रॉस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन नाम है, चिल्ड्रन के लिए कौन यूनिसेफ करेगा, तो याद हो जाएगा इसी देख के आपको। ठीक है, अगर मान लो उस रिपोर्ट ने बोल दिया
वर्ल्ड बैंक, तो कंफ्यूज हो जाओगे। वर्ल्ड बैंक मल्टी डायमेंशन में काम करता है, वर्ल्ड बैंक कैन बी राइट, बट बोल दिया WTO। आपके पास दो ऑप्शन चुनना है तुमको, WTO और यूनिसेफ। द रिपोर्ट का नाम इस नाम में, टाइटल में कहीं ना कहीं चिल्ड्रन लिखा हुआ है। तुम बोलो तुम किसको चूज करोगे? तुम चूज करोगे WTO, सॉरी तुम चूज करोगे, भाई चिल्ड्रन किसके नाम में है? यूनिसेफ में है, चिल्ड्रन के लिए काम करता है। अब एक आ जाए तुम्हारा ट्रेड का रिपोर्ट है, ठीक है। अब मान लो ट्रेड पे कोई रिपोर्ट है, तुम WTO को चूज करोगे, UNCTAD को चूज करोगे, इसमें से तुम कंफ्यूज होगे ना, तुम एलिमिनेट करना होगा तो यूनिसेफ को तो एलिमिनेट कर ही दोगे तुम। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहा है? ये चीज ऐसा एलिमिनेशन थे, एलिमिनेशन करने का तरीका ये है। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। मैंने आपको IR में एक चीज पढ़ाई थी, मैं आपको UN की बॉडीज पढ़ा रहा था, एक बॉडी पढ़ाई थी मैंने आपको, UNDESA पढ़ाई थी, UNDESA। अब UNDESA मैंने क्या बताया था? UNDESA विल टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज सस्टेनेबल गोल रिपोर्ट कौन रिलीज करेगा? SDG गोल रिपोर्ट कौन रिलीज करेगा? UNDESA। बस इतना याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना आपको। अब देखो याद करवाता हूँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या बात कर रहा है? लेबर के बारे में बात कर रहा है, कर रहा है यार, लेबर के बारे में बात कर रहा है ना। अब देखो ध्यान से, लेबर के बारे में बात कर रहा है, मतलब वेज के बारे में, लेबर को वेज दोगे, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट दोगे, राइट, सोशल, इसको क्या बोलते हैं? सोशल सेक्टर बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी मिलती है इनको, राइट। अरे नहीं मिलती क्या? रजिस्ट्रेशन पढ़ते हो ना लेबर के बारे में, ऐसा एक ऐसा बिल लाया था हमने, सोशल सिक्योरिटी बिल, जिसमें लेबर को लेकर लेबर कोड्स, लेबर लॉ सब उसमें आता है। और दिस व्हाट इट इज, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसके बारे में होगा? लेबर के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ILO। ये याद हो गया, बस याद रखना है, हु रिलीजेस इट, बाय रिलीज बाय ILO, ठीक। अब बात करें ग्लोबल वेज रिपोर्ट, अरे भाई वेज भी तो दोगे तुम, वेज कौन रिलीज करेगा? वेज रिलीज करेगा तुम्हारा ILO, खत्म। अब आते हैं FAO के बारे में। FAO का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर। अब एक ट्रिक ध्यान रखो, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट, ठीक है, प्लस एनिमल हस्बेंड्री प्लस हेल्थ, हेल्थ कौन सा? इन्वायरमेंटल हेल्थ, ठीक है, एनिमल हेल्थ वगैरह वगैरह, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो मेरा अगर मैं बोलूं एलाइड सेक्टर बोल दूं इसको, एलाइड में क्या हो जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, फिशिंग आ जाएगा, एक्वाकल्चर आ जाएगा, सब आ जाएगा। इसमें एक्वाकल्चर भी आ जाएगा, मतलब फिशिंग विशिंग भी आ जाएगा। अरे ये सब एग्रीकल्चर की तो एक्टिविटी है एलाइड वाली। तो जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज है, मे बी एलाइड एक्टिविटीज, ये सब कौन रिलीज करेगा? देखो बताया था मैंने आपको, स्टेट ऑफ लिखा रहे, स्टेट ऑफ लिखा रहे, तो जनरली कौन रिलीज करता है? FAO रिलीज करता है। जनरली 100% एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना होगा तो इसको देख के रिस्क ले सकते हो एग्जाम में, ठीक है। स्टेट ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, हु प्रिपेयर्स द रिपोर्ट? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये चीज बात हो गई। अब जो क्या बोलता है, ग्लोबल स्टेटस ऑफ सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स रिपोर्ट, क्या बोल रहा है? देखो सॉइल के बारे में, सॉइल किससे कनेक्टेड? भाई एग्रीकल्चर से, तो कौन करेगा? FAO करेगा। इसमें WTO क्यों जाएगा यार? WTO खुद का काम नहीं है क्या? तो UNCTAD क्यों जाएगा? क्यों W वर्ल्ड बैंक जाएगा? इसमें जब एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना रखी है इसने, तो खुद क्यों जाएगा? कॉमन सेंस है। अभी बोलता क्या है रिपोर्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। एक्चुअली एग्रीकल्चर में क्या होता है, सैलिनाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? सैलिनाइजेशन का प्रॉब्लम, मतलब क्या होता है कि इसकी जो आपकी जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में सैलिनिटी हो जाती है, मतलब नमकीन हो जाता है पानी उसका, ये मिट्टी नमकीन हो जाती है, इसमें सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है। हाउ इट हैपेंस? इट हैपेंस जब बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे ना ऊपर में, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग हैपेंस कि कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन मैं समझाऊंगा नहीं अभी आपको, बिकॉज़ दैट इज़ फिज़िक्स का टॉपिक। बट सिंपल भाषा में समझो कि नीचे में जो सॉल्ट है ना, वो नीचे ग्राउंड वाटर से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट द कैपिलरी एक्शन। इसलिए क्या होता है, सॉइल में सैलिनिटी हो जाती है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, जब बहुत फर्टिलाइज़र यूज़ कर लोगे, तो फर्टिलाइज़र के अंदर में सॉइल ये सॉल्ट्स होते हैं, वो सॉल्ट जाके उसको सैलाइन बना देते हैं। ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड ओवर इरिगेशन, these are two most prominent causes of the salinization of soil, and once the soil has been salinized, दिक्कत क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये सब देख लिया। और इंडिया में कौन से इफेक्टेड एरियाज हैं? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान, ठीक है। अब आते हैं साइट्स के बारे में। रिपोर्ट्स ऑन रोजवुड, रोजवुड क्या है भाई साहब? रोजवुड क्या है? रोजवुड इज अ फ्लोरा की स्पीशी। अब फ्लोरा की स्पीशी कौन करेगा? साइट्स करेगा जनरली भाई। ऑप्शन में तुम साइट्स चूज कर लोगे। IUCN रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर कंजर्वेशन। अब तुम बोलोगे एग्रीकल्चर तो FAO क्यों नहीं है? तो ये रट्टा लगानी चाहिए, सब कुछ तो ठीक से बनेगा नहीं, कुछ रट्टा भी लगाना पड़ेगा आपको। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, WWF वो वाला नहीं है, वो वाला आपका अंडरटेकर वाला, ये दूसरा है।
लिविंग बहुत ही फेमस रिपोर्ट है। ये अगर आपको नहीं याद तो आप मतलब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो अगर आपको हमको नहीं याद तो हम पागल हैं। ये रिपोर्ट आपको एकदम मरते दम तक याद होनी चाहिए। फिर पूछ लिया आपसे कि लिविंग प्लांट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये तुमको नहीं याद, ये नहीं याद चलेगा, ये नहीं याद पाप हो जाएगा। ठीक है, ये याद होना ही होना चाहिए। सुपर 10-15 हजार लगा लो इसमें, ये करना ही करना है। डेट फॉर डेवलपमेंट एक बार देख लेना यार, आईएमएफ की रिपोर्ट है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज देखना, एक बार पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये किसकी रिपोर्ट है? आईएमएफ की रिपोर्ट है। बट दो जो पीवाईक्यू में आ चुका है और जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जो आपको करना ही करना है, तो आपको करना है, मस्ट टू डू क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अगर किसी ने आपसे जीवन में पूछ लिया आंख बंद करके 2 बजे रात को पूछ लिया कि बताओ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? आईएमएफ करता है। ठीक है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि किस कंट्री का जीडीपी किसका फोरकास्टिंग क्या है, कितने से ग्रो कर रहा है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट क्या है, ये बताता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। एक और रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो टॉक अबाउट कि किस कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, किसे फाइनेंशियल शॉक कितना आएगा, फाइनेंशियल रिस्क कितना है उसमें इन्वेस्ट करने में, इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स कितने हैं, ये सब रिपोर्ट कौन रिलीज करेगा? आईएमएफ करेगा। ध्यान, एक ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने का कि आईएमएफ को ऑलवेज रिलेट टू द आरबीआई। जो काम आरबीआई इंडिया में करता है, मोटा-मोटी सेम काम आईएमएफ करता है वर्ल्ड लेवल पे। ऐसा याद करने का एग्जैक्टली नहीं है बात, मोटा-मोटा आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। और समझो, जैसे ये रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इंडिया के अंदर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन रिलीज करता है? आरबीआई। मैं आरबीआई पढ़ाऊंगा तो आरबीआई आल्सो रिलीजेस दिस रिपोर्ट। इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंडिया के अंदर में कौन रिलीज करता है? इंडियन वर्जन आरबीआई। कनेक्ट हो गया ना? आरबीआई आईएमएफ को मोटा-मोटा सेम समझना है आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ, इंडियन वर्जन इसका आरबीआई। खत्म। आरबीआई दिखाई देता हूँ। पहली रिपोर्ट आपको ध्यान रखनी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई रिलीज करता है। बोलते हैं द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर रिलीज्ड बाय द आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है, इस इंडेक्स में अगर मान लो कि आपका पैरामीटर, आपका स्कोर आया है 100, मतलब कि आप पॉजिटिव साइड में हो, मतलब क्या? इसका पैरामीटर कुछ इस तरीके से है, 0 और 100। अगर आप 100 की तरफ बढ़ते हो, तो आप माना जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है, आप अच्छे सिचुएशन में हो। लेकिन जैसे ही आप 0 की तरफ बढ़ते हो, ठीक है? तो आप बुरे सिचुएशन में हो, मतलब कि आपका इंक्लूजन नहीं हुआ है। आप फाइनेंशियली इंक्लूड नहीं हुए हो, आपके पास अभी फाइनेंशियल एक्सेस नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, बैंकिंग एक्सेस नहीं है, वगैरह-वगैरह। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये एक रिपोर्ट याद करना। ऑल इंडिया हाउस पास, ये भी ध्यान रखना, कौन रिलीज़ करता है बस देखना, रैंकिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? देख लेना। अब नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट रिलीज़ करता है, एक रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। एक तो बताया था इसकी रिपोर्ट थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें कि 12 इंडिकेटर्स हैं, याद आया? एक और है सीवीड वैल्यू चेन, ध्यान रख लेना। अब सीवीड पे इस साल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि रिपोर्ट रिलीज़ करी है। व्हाट आर सीवीड्स? सीवीड्स आर नथिंग बट द मरीन एल्गे प्लांट। बेसिकली समझ लो कि हमारे जो घास-फूस प्लांट होता है ना, मरीन में जो प्लांट होता है सीवीड्स बोलते हैं। अब सीवीड्स ना कई कई बहुत जगह देखोगे, तो जब आप जाओगे एशियन खाना खाने, तो वहाँ पे आपको मोस्टली सीवीड्स देते हैं। इट्स इट्स यू नो इट्स अ क्यूज़ीन, बड़ा यूज़ होता है एंड उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। ये वो चीज़ है। व्हाट दे आर डूइंग इज़ दैट दे आर डूइंग कि इसको इंडिया का जीडीपी पार्ट बना, क्यों बना सकता है? क्योंकि इंडिया का कोस्टल एरिया है ना यार, इंडिया का कोस्टल एरिया है। यहाँ सब में एक समुंदर है। सीवीड निकाल के दे कैन ग्रो। इंडिया का 5% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ये चीज़ का है। ठीक है? एक और रिपोर्ट रिलीज़ करी है इसने, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। अब ये देख के लगेगा कि आरबीआई की रिपोर्ट है, लेकिन नहीं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। ध्यान रखना, नीति आयोग ने रिलीज़ करी है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिपोर्ट करी है एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट करी है? एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। भाई जल शक्ति मिनिस्ट्री है, ग्राउंड वाटर क्वालिटी देगी, ठीक है? अब जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में कुछ बातें ध्यान रखो। जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, व्हिच इज़ ये आपके ग्राउंड वाटर का जो भी चीज़ है ना, वो देखती है जल शक्ति मिनिस्ट्री, ठीक है? ये बात हो गई। अब देखो ग्राउंड वाटर में बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आया था ना 2024 में, वो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर, यस सर। 87% जो हम ग्राउंड वाटर निकालते हैं, वो एग्रीकल्चर में जाता है। और उस क्वेश्चन में क्या बोला था कि मेजॉरिटी जो ग्राउंड वाटर लेते हैं, वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में जाता है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ 11% जाता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में। 87% एग्रीकल्चर में ही चला जाता है दोस्त, ठीक है? ये ध्यान रखोगे, हाँ, सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब देखो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि रिलीज़ कौन करता है? रिलीज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। प्रिपेयर कौन करता है? प्रिपेयर्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कितने साल में आती है? हर साल आती है कि हर 5 साल पे आती है? बाईएनुअली आती है, 2 साल पे आती है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम के लिए। रिलीज़ कौन करता है? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री करती है रिलीज़, एक पॉइंट ध्यान रखना है। एंड प्रिपेयर कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है, ठीक है? 18 एडिशन अभी रिलीज़ हुआ है, ध्यान रखना है।
अब देखो एग्जाम में ये डेटा कुछ भी तुमको एक भी याद करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि आपको एक बार पढ़ना है इसको। टोटल एरिया ज्यादा होगा। फॉरेस्ट एरिया, ट्री कवर दोनों अलग चीज है, क्योंकि फॉरेस्ट का मतलब है कि ट्री प्लस श्रब्स प्लस ग्रासेस वगैरह सब कुछ। ट्री मतलब ओनली ट्रीज, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2021 ऑनवर्ड्स, ठीक है, इंक्रीज हुआ है हमारा एरिया, ठीक है। बोल देगा 2021 के बाद हमारा एरिया, देखो 2021 में पहली रिपोर्ट आई थी, इसके पहले वाली 21 के बाद 23 में आएगी, तो कंपैरिजन तो 21 से ही करेंगे ना यार। 21 से 23 में जो अभी रिसेंट रिपोर्ट, लास्ट रिपोर्ट कब आई, 23 में आई, अगली रिपोर्ट कब आई, 25 में इस साल आएगी, हमारे एग्जाम के बाद आएगी, राइट। हमारे लिए कौन सा पढ़ना है, ये पढ़ना है। मैं बोलूँ कि एरिया इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है, एरिया इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट का, ठीक है, ये चीज हो गया। अब अगर बात करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैं बोल रहा हूँ कि टॉप स्टेट्स इन द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि किस किस स्टेट का ट्री कवर इंक्रीज हुआ है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है छत्तीसगढ़ का, उसके बाद यूपी का, उसके बाद उड़ीसा का, उसके बाद राजस्थान का। बट मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ट्री एंड फॉरेस्ट का एरिया किसके पास है। मैं बोल रहा हूँ कि जितना पहले था उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में देखा गया है, तो छत्तीसगढ़ एंड यूपी में देखा गया है। बट एक्चुअल में एरिया सबसे ज्यादा है किसके पास, एमपी के पास, फॉरवर्ड बाई अरुणाचल प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ टॉप 3 में भी आता है, और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा इंक्रीज भी किया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए, तो लिखवा दिया मैंने आपको, ठीक है। मैंग्रोव कवर पूछ लेगा आपसे कि कितना ज्यादा है, तो एक बार ध्यान रखना मैंग्रोव कवर बहुत ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। एंड और दिखाता हूँ मैं आपको, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी एनवायरमेंट में देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। और डब्ल्यूटीओ ने क्या रिलीज करा है, वर्ल्ड ट्रेड, भाई नाम में ही वर्ल्ड ट्रेड है, कौन डब्ल्यूटीओ करेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब लैंड स्क्वीज रिपोर्ट, लैंड स्क्वीज रिपोर्ट आई है, लैंड स्क्वीज हुआ है, ठीक है। लैंड स्क्वीज का मतलब है कि जो लैंड अवेलेबल है ना, हर किसी को लैंड चाहिए, किसी को बिल्डिंग बनानी, किसी को मॉल बनाना है, किसी को घर बनाना है, लैंड का इस लैंड स्क्वीज, लैंड छोटा हो जा रहा है। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, आईपीएस ने रिलीज करी है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट देख लेना बस, ठीक है। लैंड पूछ सकता है एग्जाम में, लैंड स्क्वीज होता क्या है, तो लैंड स्क्वीज का मतलब लैंड स्क्वीज हो गया यार, तो ज्यादा यूज की वजह से लैंड क्या, लैंड की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। यूसीआई स्वराज्य रिकॉग्निशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसने रिलीज किया है ये रिपोर्ट, ठीक है। कोई खास बात नहीं है, पर देख लेना बस, नथिंग मच इंपॉर्टेंट। देखो नाम में लग रहा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर, भाई नाम में ही वीपो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो है ही, वो ऐड कर दो, ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर दो, कौन रिलीज करता है, वीपो रिलीज करता है, बस। बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है तुमको। ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट, यूएन, भाई लैंड आउटलुक, लैंड पे कौन काम करेगा, लैंड पे जो लैंड डिजर्टिफिकेशन होगा, कौन सी बॉडी है, यूएनसीसीडी, विच विल वर्क ऑन द डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन मतलब क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन एटलस भी रिलीज करता है ये। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि लैंड जो मेरे पास आज जिसमें घास लगा हुआ है, ग्रीन है, अगर उसका डिग्रेडेशन हो गया तो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, उसको बचाने के लिए देयर आर थिंग्स। एक और चीज ध्यान रखना, देयर आर टू मोर इनिशिएटिव्स, तो बोलते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल। ये सूडान वाले एरिया में, सॉरी साहेल रीजन में, सूडान नहीं साहेल रीजन में ये चीज हो रही है, ग्रेट ग्रीन वॉल बनाया जा रहा है टू प्रिवेंट द डिजर्टिफिकेशन, प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन। इसको ग्रीनरी मतलब कि ट्री का कवर बनाना है, ये चीज हम अरावली में बना रहे हैं, हम ये अरावली में भी ग्रीन वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अरावली के बाद हमारा डेजर्ट एरिया चालू हो जाता है, अगर डिजर्टिफिकेशन हुआ तो ये इधर इंक्रीज करेगा, ये आ जाएगा पंजाब हरियाणा होते हुए, वेस्टर्न यूपी होते हुए, ये इधर एंटर करेगा, तो डेजर्ट का एरिया यहाँ तक बढ़ जाएगा, तो ये हो गया तो हमारा लैंड डिग्रेड होगा, तो हरियाली कम हो जाएगी, दैट इज नॉट गुड फॉर अस, एंड दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट दैट। तो यहाँ पे अगर हम ट्री लगा दे, ट्री का कवर बना दे, तो एक ग्रीन वॉल बना देंगे, मतलब ट्री की वॉल बना देंगे, तो दैट्स हाउ वी कैन प्रिवेंट दैट थिंग, ठीक है। चलिए, जस्ट गो थ्रू इट, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्लोबल कार्बन रिपोर्ट कहाँ रिलीज हुई है, अभी कॉप 29 हुआ है बाकू में, वहां रिलीज हुई है, ये देख लेना एक बार, रिसेंट रिपोर्ट है तो आ सकता है शायद, ठीक है। अब देखो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव रिपोर्ट, मैंग्रोव पे कनेक्टेड है भाई, मैंग्रोव पे है, तो भाई मैंग्रोव पे कौन करेगा, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, ठीक है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, ठीक है। स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है, देख लेना एक बार, ठीक है। इन्वायरमेंट कवर किया हुआ है हमने, कोई खास बात नहीं, राइनो का और वहाँ पे किया हुआ है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, ठीक है,
भाई वाटर रिसोर्स के बारे में बात कर रहा है तो कौन करेगा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करेगा, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के बारे में बात कर रहा है तो कौन करेगा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, वो करेगा। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट कर रहा है, अगेन एनर्जी की बात चल रही है, तो कौन करेगा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी करेगा। मैं बोलता हूँ वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट। अब आ गए हम लोग थोड़ा सा जोश में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिपोर्ट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करते हैं इसको। कैसे याद करोगे? प्रेस, प्रेस के रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करेंगे। और इंडिया की रैंक देखो बहुत ज्यादा इसमें अच्छी नहीं है, ठीक है, काफी लास्ट में हम लोग। और देखो ये सब सिर्फ गो थ्रू करना, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? बाय जर्मन वॉच, जर्मन वॉच रिलीज करता है क्लाइमेट। एक बार देख लेना इसको, ये सब एक बार गो थ्रू करना। येलो वाले, जो ब्लू वाले हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, कौन करता है भाई? ये करता है IATA, देख लेना एक बार, ठीक है। इंडिया का पासपोर्ट जो 85 रैंक पे आ गया, ठीक है। ये सब एक बार देखना, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन PYQ में आ रखा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है? बाई बाई वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर लाइफ, ठीक है, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर लाइफ। अब आते हैं, और ये देखना है एक बार, कोई खास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये तुमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देख के बोल देगा कि इट इज रिलीज बाय वीपो, नाम में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बट ये वीपो की रिलीज नहीं है, इट इज रिलीज बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब पूछ लेगा ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स किसने रिलीज किया है? बाय ब्रांड फाइनेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। ये इसको देखना है, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक बार देख लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करिए, देखना है, छोड़ना, छोड़ना छोड़ सकते हो। इनोवेशन इंडेक्स बाय कौन करेगा? इनोवेशन जहाँ पर आएगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पर लोग इनोवेशन करेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, जहाँ इनोवेशन होगा वहाँ R&D होगा। वेयर देयर इज R&D देयर इज इनोवेशन। इफ देयर इज इनोवेशन देन इनोवेशन हैज टू बी रिवॉर्डेड। इफ द इनोवेशन हैज टू बी रिवॉर्डेड देयर हैज टू बी पेटेंटशिप। पेटेंट होगी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा, दैट इज व्हाट द पेटेंट इज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, आपको प्रॉपर्टी बता दिया जाएगा आपका, यू विल गेट द पेटेंट राइट, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। याद हो गया ये वाला? करप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन सा है? ये रिलीज कौन करता है? बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कैसे याद कराऊंगा मैं आपको? मैं बोलूंगा आपको कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भाई जब तक ट्रांसपेरेंसी है करप्शन नहीं होगा। जहां तुमने पर्दा गिरा दिया, अब आप क्या करते हो? अंडर टेबल कमाई लेते हो। मतलब क्या कि आप दिखा के थोड़ी लेते हो, छुपा कर लेते हो। तो अगर पर्दा लगा दिया आपने, डार्क डार्क पर्दा लगा, अंदर जो करो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर पर्दा एकदम ट्रांसपेरेंट है, देन आप 10 बार सोचोगे क्राइम करने से पहले, तो क्या वो करप्शन कम हो जाएगा। दैट्स वैसे याद करोगे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स विल बी बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बाय द वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। अरे भाई रूल ऑफ लॉ जहां पर आएगा वहां जस्टिस तो होगी ही होगी, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स हो जाएगा। वर्ल्ड लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इट इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखोगे। ये ब्लू वाले सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। बस PYQ तो कराई दिए मैंने। अब ये क्वेश्चन देख, ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। सैनिटेशन वाले की बात कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, तो दिखा दिया था मैंने आपको, खत्म है। अब तुम बताओगे मुझे, ये तो खैर वर्ल्ड बैंक इज कौन करता है रिपोर्ट रिलीज इसको? वर्ल्ड बैंक का नाम नहीं वर्ल्ड बैंक है, खत्म हो चुका है तो पढ़ेंगे नहीं। ग्लोबल, बताओ मैं मिनट, कौन बताएगा किसने करा है? ग्लोबल कंपटीशन किसने करा रिलीज? व्हिच बॉडी रिलीज दिस रिपोर्ट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। अच्छा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जस्ट बताया, रूल ऑफ लॉ है तो क्या किसी का जस्टिस कनेक्टेड होगा यार? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन करता है यार? बोलो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये क्या और करता है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF करता है। इंडिया में कौन करता है? ये अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंडिया में बात करेंगे तो RBI करता है, ठीक है। और बात करते हैं, ये तो वर्ल्ड बैंक करता है, बता दिया था मैंने, आपका चलता नहीं है। ये तो 8 देख लेना एक बार, 8 कोर इंडस्ट्रीज है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF करता है, सब याद हो रहा है आपको? बस यार खत्म है। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस आर डन। व्हाट यू डू इज दैट, अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है कुछ, वीडियो को एक बार फिर से देखो, छोटा सा ही वीडियो है, कान में एक बार देख पढ़ लिया, नोट्स एक बार अपने जो नोट्स आपको दिया है, नोट्स मत बनाना, खुद से बनाना चाहो बना लो, एक एक वर्ड के, एक पेज का नोट्स बनेगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा आपका नोट्स, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं, जो मैंने मैगजीन दी है उस PDF को डाउनलोड करो। PDF को लोड करने के बाद व्हाट यू डू इज दैट कि आप उसमें वो करो, उस पे हाइलाइट करो जो मैंने हाइलाइट करवाया है। सारा PDF नहीं पढ़ना है, रीडिंग डालना सारा है, बट रटना जो रिवीजन करोगे वही करना है जो मैंने कराया आपको यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद आपको अगर जैसे हमारे प्लान में तो बहुत कुछ है, हम लोग कराएंगे आपको, गवर्नमेंट स्कीम भी कराएंगे, एनवायरनमेंट भी कराएंगे, प्लेसेस इन न्यूज़ भी कराएंगे, स्पीशीज इन न्यूज़ भी कराएंगे, नेशनल पार्क, रामसर साइट सब कुछ कराएंगे, ठीक है। पॉलिटी भी कराएंगे, ठीक है। ये सब करा रहे हैं हम, कराएंगे आपको सारा का करंट अफेयर। लेकिन आपको भी अगर कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो लेट अस नो।
विल डू दैट, विल ट्राई टू डू दैट एटलीस्ट, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना हमें, क्योंकि वही एक तरीका है आपसे कनेक्ट करने का हमारे पास, ओके? दूसरी बात कि इसका पीडीएफ अगर चाहना है आपको, पीडीएफ तो ऑफ कोर्स आपको चाहिए होगा, तो पीडीएफ के लिए देखो ध्यान देना, पीडीएफ हम लोग अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, लिंक होगा, लिंक के पास जाओगे, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ जाके पढ़ना है जाके पढ़ लो, डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लो, ठीक है? खत्म है बात? हो गया। और एक और चीज़ कि आपको पीटी स्कैन, अगर आपने किसी ने नहीं दिया है पीटी स्कैन, तो पीटी स्कैन जाकर दे दो, पीटी स्कैन इज़ द टेस्ट, फ्री टेस्ट है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है, जस्ट लाइक एफएलटी ही है आपका, ठीक है? पता पड़ेगा कि क्या रियल टाइम में आपका एग्ज़ाम का कितनी प्रिपरेशन हुई है आपकी, ठीक है? हर क्वेश्चन के बाद एक रिमार्क्स मिलेगा आपको कि क्या क्वेश्चन आपका सही है और ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, क्या प्रिपेयर करना है आपको। तो ये दे दो, मस्ट अटेम्प्ट है, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब चाहो तब जाके दे दो, कोई आपको लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इंस्टेंट एनालिसिस है, इंस्टेंट टेस्ट दोगे, इंस्टेंट एनालिसिस है, ठीक है? चलिए फिर, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर इन व्हिच विल प्रोबब्ली टॉक अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है? अब पिछले 1 साल में नहीं, पिछले 5 साल में जो गवर्नमेंट स्कीम्स रही है न्यूज़ में, सब कवर करवा दूँगा मैं, जितनी पीवाईक्यूज़ में आई हैं, जितनी न्यूज़ में आई हैं, सारा कवर करा दूँगा, ठीक है? चलिए फिर, मिलते हैं। मज़ा आया? इफ सही लगता है, बुरा लगता है, जो भी फीडबैक है यार, गिव मी द फीडबैक, बिकॉज़ मेरे पास व्हाट इज़ द सोर्स फॉर मी टू नो आफ्टर एवरी वीडियो आई वांट योर फीडबैक, बिकॉज़ विदाउट योर फीडबैक आई कैन नॉट प्रोसीड, क्योंकि मुझे पता कैसे पड़ेगा व्हाट आई एम वर्किंग एवरी डे, डे एंड डे नाइट, सही चल रहा है, गलत चल रहा है। इम्प्रोवाइज़ेशन करना है भाई, मुझे बेस्ट करना है, ठीक है? लेट मी नो योर फीडबैक, अच्छा है, बुरा है, अच्छा है तो भी बताओ, बुरा है तो भी बताओ, ठीक है? ओके, मिलते हैं फिर, बाय बाय। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है? चलिए, बाय बाय।